नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक। तो आज दोस्तों हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं। ये तीनों स्टॉक अपने डेली चार्ट के ऊपर सेम पैटर्न बना रहे हैं और इस सेम चार्ट पैटर्न को कहा जाता है टाइम वाइज करेक्शन। बहुत सारे लोग टाइम वाइज करेक्शन के बारे में जानकारी रखे होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं आसान भाषा में बता दूं कि मार्केट में दोस्तों तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड जिसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, एंड इसके अलावा भी एक ट्रेंड होता है जिसको कहा जाता है साइडवेज, यानी कि उस ट्रेंड में मार्केट कहीं नहीं जाती। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का या तो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो काफ़ी बड़ी चाल के बाद एक छोटी सी रेंज में कामकाज करने लगता है, एंड उसको कहा जाता है टाइम वाइज करेक्शन। तो टाइम वाइज करेक्शन के बारे में मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब भी कोई स्टॉक काफ़ी बड़ी चाल ले चुका है, हम उसको मिस कर चुके हैं, एंड काफ़ी बड़ी चाल के बाद अगर वो स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है तो उस टाइम वाइज करेक्शन का जब भी ब्रेकआउट आता है तो 100% हमें उस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो ये कहता है कि अगर हम टाइम वाइज करेक्शन वाले 10 स्टॉक में एंट्री करते हैं तो 10 में से कम 7 जगहों पर हमें 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। चाहे आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका सीख लो, कहीं ना कहीं तो आपको लॉस ज़रूर होगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा फॉर्मूला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर अगर हम आगे बढ़े, जिसके ऊपर हम काम करें तो हमारा सक्सेस रेशियो, हमारा विनिंग रेशियो कम से कम 60 से 70% के बीच में होना चाहिए। तो टाइम वाइज करेक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जिसमें एनालिसिस जो होती है वो काफ़ी आसान होती है। स्टॉप लॉस भी आप आसानी से लगा सकते हो, कब बाय करना है, कब हमें एग्जिट करना है, ये सारी बातें भी दोस्तों हम टाइम वाइज करेक्शन वाले स्टॉक में काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये एक ग्लास इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। ये अपने पैटर्न को दोस्तों पिछले 2 साल के अंदर दोबारा रिपीट करने की तैयारियां कर चुका है। साल 2021 में भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही चार्ट पैटर्न इसने बनाया था, जब साल 2020 में बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने काफ़ी बड़ी चाल ले ली। तो एक बड़ी चाल के बाद हर एक स्टॉक को टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था तो इसने दूसरे स्टॉक के मुकाबले टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा की, प्राइस वाइज करेक्शन इसने बहुत ही कम करी। तो साल 2021 की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2021 तक ये एक छोटी सी रेंज में कामकाज करता रहा, एंड जैसे ही 350 के ऊपर ब्रेकआउट आता है ये स्टॉक सिर्फ 3 महीनों के अंदर 700 रुपये तक पहुंच जाता है। मतलब दोस्तों आप इसका सक्सेस रेशियो एंड विनिंग रेशियो देखो, तो जैसे ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने ये वाली रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये स्टॉक 3 महीनों के अंदर जो भी लोगों ने इसको बाय किया होगा उसके पैसे सिर्फ 3 महीने के अंदर डबल हो चुके थे। तो इतनी बड़ी चाल के बाद वापस दोस्तों इसको टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो इतनी बड़ी चाल के बाद फिर से दोस्तों ये स्टॉक डेली चार्ट के ऊपर पिछले 6 महीनों से टाइम वाइज करेक्शन में घुस चुका है। अब इसका ब्रेकआउट लेवल होगा 740 रुपये। जैसे ही 740 के ऊपर बोरोसिल रिन्यूएबल्स ब्रेकआउट देता है, हमें इसको बाय करके चलना चाहिए। बाय करने के बाद हमारे टारगेट होंगे 1100 रुपये, एंड हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों 570 रुपीज़। तो 570 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 740 रुपये के ऊपर जब भी बोरोसिल रिन्यूएबल्स आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखे, 1100 रुपये के टारगेट के लिए हम इसको बाय करके चल सकते हैं। काफ़ी सिंपल पैटर्न है, काफ़ी आसान तरीका है, एंड ऐसे चार्ट पैटर्न दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम काम भी करते हैं। तो इन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों जिसमें मैं आपको बहुत सारी बातें और भी बताने वाला हूं, एंड ये एग्जाम्पल है पनामा पेट्रो का। तो पनामा पेट्रो भी दोस्तों साल 2020, साल 2021 पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी बड़ी चाल ले चुका था। ये स्टॉक भी पिछले 2 साल के अंदर मल्टी बैगर बन चुका था। तो जैसा कि मार्केट का रूल है कि जब भी कोई प्राइस काफ़ी बड़ी चाल ले लेता है तो बड़ी चाल के बाद उस स्टॉक को या तो उस प्राइस को टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों तरह के करेक्शन को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भी कोई प्राइस स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है तो वो टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा करता है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करता। तो पनामा पेट्रो भी दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर पिछले 10 महीनों से टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। इन साल 2022 की शुरुआत की हम बात करें या तो पिछले अप्रैल महीने की बात करें तो ये दोनों बार फेक ब्रेकआउट भी दे चुका है। ये पिछले 1 साल के अंदर 2 बार ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर चुका है। लेकिन आप सबको पता है कि मार्केट में एक भयंकर तरीके की गिरावट चल रही है। तो जब भी मार्केट में दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट चल रही हो जहां पर हर व्यक्ति निकलना चाहता है, बहुत सारी खराब खबरें भी चल रही है, तो इतने खराब माहौल के बावजूद भी हम देखें
तो ना तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स में कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिली, ना ही पनामा पेट्रो ने अपनी रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो ये स्टॉक कितने स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही दोस्तों मार्केट ठीक होती है ये कितनी बड़ी चाल लेंगे, ये इसके चार्ट पैटर्न से, ये इसके प्राइस बिहेवियर से हम साफ साफ यहाँ से समझ सकते हैं। तो पनामा पेट्रो में दोस्तों हम एंट्री लेवल की बात करें तो 330 के ऊपर जैसे ही पनामा पेट्रो डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देता है, हम 530 रुपये 530 रुपीज़ के टारगेट के लिए इसको यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। एंड बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा 240 रुपये। तो ये दोनों स्टॉक में दोस्तों हमने देखा कि मार्केट लगातार गिरती रही, लेकिन ये दोनों स्टॉक ज़रा भी नहीं गिरे। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर चाहे पनामा पेट्रो हो, चाहे बोरोसिल रिन्यूएबल्स हो, या तो अभी जो आप तीसरा चार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, तो ये तीनों स्टॉक साल 2021 साल 2020 में मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टरों को दे चुके हैं। इतनी बड़ी चाल के बाद भी इसमें कोई प्राइस वाइज करेक्शन देखने को नहीं मिली। मार्केट की गिरावट के सामने ये अडिखम होके खड़े हैं। मतलब मैं थोड़ा सा गुजराती हूँ दोस्तों, तो बीच में गुजराती शब्द भी ऐड कर देता हूँ, हिंदी बहुत ही कम बोलता हूँ। तो प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर वापस आते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज भी दोस्तों पिछले 1 साल से टाइम वाइज करेक्शन करता हुआ, तो इस चार्ट को भी हम देखें तो साल 2022 से ये ऊपर जाने की तैयारियां कर चुका है। एंड 2022 में अप्रैल महीने में एंड जनवरी महीने में ये 2 बार ऑलरेडी दोस्तों ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन मार्केट की वजह से ये वापस नीचे आ चुका है क्योंकि मार्केट में भयंकर तरीके की गिरावट चल रही है। तो इस तीनों चार्ट को देखकर दोस्तों हम आसानी से समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी चाल के बाद ये रेस्ट कर रहे हैं, ये आराम कर रहे हैं, इसको गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों स्टॉक गिरना ही नहीं चाहते। एंड बार बार जब भी मार्केट थोड़ा बहुत ठीक होती है, मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी आती है, चाहे वो प्राज इंडस्ट्रीज हो, बोरोसिल रिन्यूएबल्स हो या पनामा पेट्रो हो, ये तीनों स्टॉक बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट ठीक होगी, मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाना स्टार्ट करती है, ये तीनों स्टॉक यहाँ से मार्केट को आउट परफॉर्म करने चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स की पूरे इंडेक्स को दोस्तों आने वाले टाइम में ये तीनों में से कोई एक स्टॉक ऐसा होगा जो पूरी चाल को लीड करेगा। तो आप भी दोस्तों मार्केट में गिरावट के कारण ये सोच रहे हो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक बाय करें, तो इसका आसान तरीका ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखो तो उसमें ये कोशिश करो कि वो स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा कर रहा हो। तो टाइम वाइज करेक्शन वाले स्टॉक में दोस्तों अगर आप एंट्री करते हो, टाइम वाइज करेक्शन के ऊपर आप काम करते हो, तो मेरा ये मानना है कि आपका जो विनिंग रेशियो होगा, जो आपका सक्सेस रेशियो होगा, वो कम से कम 65 to 70% होगा। एंड जब भी देने की बारी आएगी, जब भी हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, तो स्टॉप लॉस बहुत ही कम छोटे छोटे होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत दोस्तों आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेकर चलोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 20%, 25%, मैक्सिमम 30%। जब भी हम सही होंगे, जब भी हम प्रॉफिट होंगे, एंड प्रॉफिट में दोस्तों आप लोगों ने उसको पेशेंसली होल्ड कर लिया तो आपका प्रॉफिट 70%, 80%, 2 गुना 2.5 गुना भी हो सकता है। 10 में से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो डबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 70-60% चलेंगे, लेकिन जो नहीं चलेंगे उसमें हमें सिर्फ 20 या 25% देना होगा। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों। इसके ऊपर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काम आई होगी। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये तरीका काम आया होगा। तो आप लोग भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते नए तरीके के साथ, नए फॉर्मूले के साथ।